नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण शुरू करने से पहले कुछ एक दो बातें और देख लेते हैं। जैसे आज़ादी से पहले राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो एकीकरण में लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। ठीक है, तो एकीकरण करने से पहले मैं एक दो आपको सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि ये एकीकरण में बहुत ही काम आएंगे। जैसे राज प्रमुख के सूत्र है, राज प्रमुख के जो इनके राज प्रमुख थे उनके सूत्र हैं। जैसे उदय भीम भूपाल मान सिंह। उदय भीम भूपाल और मान सिंह, क्योंकि मेन पहले 4 चरण है उनका ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले 4 चरणों में से उदय भीम भूपाल मान सिंह है, और इनके जो उद्घाटन करता है उसका भी एक सूत्र है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उद्घाटन करता इसमें से है गोडविन टू, यानी गोडविन 2 बार आएगा। गोडविन टू चाचा पटेल। गोडविन टू चाचा पटेल। उद्घाटन करता कौन है? गोडविन टू चाचा पटेल। और यहाँ जो प्रधानमंत्री थे उनके सूत्र भी और देख लेते हैं, क्योंकि सूत्र द्वारा अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री को हम लिखते हैं पीएम। क्या लिखते हैं? पीएम। तो पीएम से आगे हम लिख देते हैं SGMH। अस से हो गया शोभाराम, और जी से हो गया गोकुल लाल असावा, और एम से हो गया माणिक्य लाल, और अच से हो गया हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो चलिए हम एकीकरण को देखते हैं। एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। ठीक है, हुआ कब था? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। तो इसमें जो रियासतें शामिल थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, आगे और देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो सूत्र के हिसाब से इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रथम चरण के उद्घाटन किसने किया था? NV गोडविन इसके उद्घाटन करता थे। और यहाँ की राजधानी थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 3-4 रियासतें थी, तो इसमें अलवर यहाँ की राजधानी थी। और यहाँ का राज प्रमुख कौन था? सूत्र में मैंने बताया था उदय भीम भूपाल मान सिंह। तो पहले उदय आता है, तो यहाँ उदय मान सिंह यहाँ का राज प्रमुख था। राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह यहाँ का राज प्रमुख था।
ठीक है। और फिर बात आती है प्रधानमंत्री की, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो सूत्र में मैंने बताया था SGMH, तो उसमें से पहले एस आता है तो शोभाराम कुमावत, ठीक है। शोभाराम कुमावत यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ जो प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये 4 रियासतें जो शामिल की गई थी। यह 18 मार्च 1948 को हुआ था और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो NV गॉडविन थे और राज प्रमुख उदयभान सिंह है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे PM वो शोभाराम कुमावत थे, ठीक है। तो दूसरा चरण शुरू होता है 25 मार्च 1948 को। तो सेकंड चरण का नाम है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, ठीक है। 25 मार्च 1948, यानी मत्स्य संघ से 7 दिन बाद, मत्स्य संघ से 7 दिन बाद, ठीक है, 25 मार्च 1948। तो इसमें जो रियासतें शामिल होती है वो बांसवाड़ा, बूंदी, 1 मिनट, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा और प्रतापगढ़, साहेबपुरा और टोंक। इसका बहुत बड़ा एक फेमस सूत्र आप देखना, इसमें थे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इसका सूत्र है बाबू की झाड़ू बाबू की झाड़ू को पसाटो, बाबू की झाड़ू को पसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी हो गया, की से किशनगढ़ हो गया, झा से झालावाड़ हो गया, डै से हो गया डूंगरपुर, को से हो गया कोटा और पै से क्या हो गया, पै को से प्रतापगढ़ और सा से शाहपुरा और टो से हो गया टोंक, यानी बाबू की झाड़ू को पसाटो। ये इसका बहुत ही अच्छा सूत्र है इन रियासतों को याद करने का, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ जो उद्घाटन किया था, मैंने कहा था सूत्र लिखाया था पहले, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, गॉडविन टू चाचा पटेल, यानी गॉडविन भी दूसरा जो चरण है उसमें उसका उद्घाटन भी गॉडविन ही करता है। कौन करता है? गॉडविन, गॉडविन इसका उद्घाटन करता है। और यहाँ जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? राज प्रमुख वो मैंने सूत्र में बताया था, क्या, उदय भीम, यानी दो नंबर पर भीम आता है तो भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह यहाँ के राज प्रमुख थे, भीम सिंह। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, साथ साथ में उतारते जाना, ठीक है। गोकुल लाल असावा यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यह चरण होता है पूरा। अगला चरण, तीसरा चरण आता है संयुक्त राज्य राजस्थान। कौन सा? संयुक्त राज्य राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राज्य राजस्थान 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, यानी
एक महीने यानी जो हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था उसे एक महीने बाद, यानी मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को हुआ था। यह 18 अप्रैल यानी मार्च बाद में अप्रैल आता है तो 18 अप्रैल 1948 को होता है। ठीक है, तो तृतीय चरण के जो उद्घाटन करता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मैंने सूत्र बताया था उसमें लिखा था, क्या लिखा था? जो उद्घाटन करता थे गॉडविन टू चाचा पटेल, यानी चाचा नेहरू जी को कहा जाता है गॉडविन टू चाचा पटेल। तो गॉडविन 2 बार आ गया प्रथम और द्वितीय चरण में, अब आएगा चाचा। चाचा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसके उद्घाटन करता थे। और अब आता है राज प्रमुख। यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। राज प्रमुख भूपाल सिंह है। कौन थे? भूपाल सिंह। सूत्र में आया था ना कि उदय भीम भूपाल मान सिंह, तो 3 नंबर पर भूपाल आया था, यहाँ था, और इसका राज प्रमुख हो गया राज प्रमुख भूपाल सिंह। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री। तृतीय चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम। तृतीय चरण में प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि 3 नंबर पर एम आता है, SGMH। ठीक है, तो 3 नंबर पर एम आता है, तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो तृतीय चरण भी इस प्रकार से पूर्ण होता है। और इसमें जो रियासत मिलाई गई थी, ठीक है, जो रियासत थी वो उदयपुर, जो राजस्थान संघ से जुड़ा था, उदयपुर था वो उदयपुर जो राजस्थान संघ था उससे जुड़ा था। ठीक है, और चौथा चरण और इंपॉर्टेंट चरण है, चौथा चरण। ठीक है, चतुर्थ चरण, चौथा चरण। ठीक है, इसको क्या कहा गया? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। ठीक है, ये डेट याद रखना, क्योंकि इस दिन से क्या होता है, जो 30 राजस्थान संघ का प्रस्ताव पारित किया गया था 3 मार्च 1948 को। 3 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ के जो उद्घाटन करता थे वो थे उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल पीएम, हीरालाल शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और जो राज प्रमुख बनाया गया था वो मान सिंह को बनाया गया था, राज प्रमुख। राज प्रमुख मान सिंह, ये मान सिंह सेकंड है। ठीक है, मान सिंह सेकंड है, ये राज प्रमुख, वो अकबर वाला मान सिंह नहीं, ये मान सिंह सेकंड है। तो यहाँ चतुर्थ चरण में क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। और जो राज प्रमुख है वो मान सिंह थे और हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और राजस्थान दिवस, इसी दिन से राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस। क्योंकि वृहत राजस्थान का जब गठन किया गया उसी दिन से, यानी 30 मार्च से राजस्थान, 30 मार्च 1949 से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो मेन रियासत थी, बड़ी रियासत को मिलाया गया था, उनमें बीकानेर, बड़ी रियासतें बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और
जोधपुर। ठीक है, इसको संयुक्त राज्य राजस्थान में मिला लिया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य राजस्थान में मिला लिया गया। और अब 3 चरण और बचते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बार बार परीक्षा में लगभग कोई भी मतलब एकीकरण से 1 या 2% कोई भी एकीकरण में ऐसी चीज़ नहीं बची जो जिसका प्रश्न नहीं बना हुआ आज तक, क्योंकि एकीकरण से हर बार कोई न कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। तो 5वां चरण पंचम चरण। ठीक है, 5वां चरण होता है 15 मई 1949 को, 1949 को। ठीक है, इसका नाम क्या था 5वें चरण का? संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान। संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान। इसमें क्या होता है, जो वृहत राजस्थान है उनसे क्या जो मत्स्य संघ है वो जुड़ जाता है। वृहत राजस्थान से मत्स्य संघ को जोड़ लिया जाता है। वृहत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ जाता है। वृहत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ जाता है। और 6ठा चरण शुरू होता है। कौन सा चरण? 6ठा, 6ठ चरण, 6ठा चरण। 6ठा चरण क्या कहलाता है? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या होता है, जो संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में विलय हो जाता है और सिरोही का भी इसमें विलय हो जाता है। ठीक है, और 7वां चरण है और लास्ट चरण, 7वां चरण, सप्तम चरण, 7वां चरण, जिसका नाम है पुनर्गठित राजस्थान। पुनर्गठित राजस्थान। ठीक है, कब होता है? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गैस श्रेणी का अजमेर क्षेत्र है, आबू रोड का जो तालुका जो सिरोही पड़ता है, तालुका सिरोही रियासत का क्षेत्र है। पूर्व में जो बम्बई राज्य से मिला जो हिस्सा था मध्य भारत का, सुनेल टप्पा, जो वो क्या है, जो संयुक्त राज्य राजस्थान में जुड़ जाता है। और इस तरह से राजस्थान के 7 चरण पूर्ण होते हैं और राजस्थान का एकीकरण भी पूर्ण होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज इतने दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।